किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में यदि आप मूंग की फसल लगाने वाले हो या फिर मूंग की फसल लगाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। मैं आज इस वीडियो में आपको मूंग की A to Z जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मूंग की फसल एक ऐसी फसल है जिसको आप तीनों मौसम में लगा सकते हो। मतलब खरीफ में आप लगा सकते हो, रबी में आप लगा सकते हो, इसके अलावा गर्मियों में भी आप मूंग की फसल लगा सकते हो। और मूंग की फसल कम समय में आपको अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। लेकिन ये प्रॉफिट हमको कब मिलेगा? जब उत्पादन अच्छा मिलेगा। और उत्पादन हमको कब मिलेगा? जब हम सही तरीके से मूंग की फसल लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में दो टाइप के किसान हैं। एक किसान भाई 1 एकड़ में लगभग 2 से 3 कुंटल उत्पादन ही ले पाते हैं। और वहीं दूसरी ओर दूसरा किसान भाई है जो 1 एकड़ में लगभग 6 से 7 कुंटल या इससे ज्यादा उत्पादन ले रहा है। तो भैया, जो 6-7 कुंटल उत्पादन जो किसान भाई ले रहा है, वो अपनी मूंग की फसल में ऐसा क्या डाल रहा है, या फिर कोई अलग खाद डाल रहा है, या फिर कोई अलग बहुदी उड़ा रहा है जिससे उसको इतना तगड़ा उत्पादन मिल रहा है। और दूसरी ओर जो किसान भाई 2 से 3 कुंटल उत्पादन ले रहा है, वो कहाँ पे गलती कर रहा है? देखिए, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। मतलब खेत की तैयारी से लेके मूंग की कटाई तक कि आपको कब क्या करना है और कौन सा खाद और उर्वरक डालना है, क्या फंडा अपनाना है, सारी चीजें। मतलब ये वीडियो यदि आपने देख ली तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा 101% गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप जिस उत्पादन की उम्मीद कर रहे हो वही उत्पादन आपको मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम गलतियां कहाँ कहाँ पे करते हैं। पहली गलती, खेत की तैयारी। यदि खेत की तैयारी सही नहीं है तो हमारी जो फसल का जमाव है वो सही नहीं होगा। और फसल का जमाव सही नहीं होता है तो बाद में यदि हमारी फसल कमजोर रहती है, बाद में आप कुछ भी डाल लीजिए, कोई सा भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दीजिए, उसमें रिकवरी नहीं होगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फसल जमाव। ये आप कोई सी भी क्रॉप लगा लो, फसल जमाव यदि सही है तो बाद में आपको ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खेत की तैयारी से हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, फसल चक्र, जो भी आप फसल चक्र अपना रहे हो, वैसे जैसे कि यूपी सीजी में धान गेहूं मूंग, ये फसल चक्र अपनाया जाता है। एमपी में सोयाबीन गेहूं मूंग, ये फसल चक्र अपनाया जाता है। तो जो भी फसल चक्र आप अपना रहे हो, आपने जो भी फसल लगाई हो, उसकी कटाई के बाद सबसे जरूरी चीज है, आपको 2 बार गहरी जुताई अपने खेत में करवाना है। 2 बार गहरी जुताई हमने करवा दी। इसके बाद लगभग 5 से 7 दिन के लिए खेत को एकदम खाली छोड़ देना है ताकि उसमें अच्छे से धूप लग सके। 7 दिन के बाद आपको मिट्टी को बारीक कर लेना है, भुरभुरी कर लेना है। अब ये मिट्टी को बारीक करने का मैं क्यों बोलता हूँ? ताकि जो मूंग की बीज दर हम रख रहे हैं उसका हर एक दाना, एक एक दाना अंकुरित हो सके। इसके अलावा हम जब मूंग की फसल में सिंचाई या पानी चलाएंगे, उसमें हमको दिक्कत ना आए। इसके लिए मिट्टी को बारीक करना बहुत जरूरी है। मिट्टी को बारीक करने के लिए आप रोटावेटर चला सकते हो, या फिर जो भी इम्प्लीमेंट आपके पास उपलब्ध है उससे आप मिट्टी को बारीक कर सकते हो। ये हो गई हमारी खेत की तैयारी। अब दूसरी चीज, सही समय। देखिए दोस्तों, मूंग की बुवाई का जो बेस्ट समय है वो है 15 मार्च से 15 अप्रैल। वो कुछ डिपेंड करता है वेराइटी पे। भाई, जैसे कि कुछ वेराइटी का समय है कि भाई आप मार्च में ही लगा सकते हो, कुछ वेराइटी को आप अप्रैल में ही लगा सकते हो। तो ये डिपेंड वेराइटी पे भी करता है। जो भी वेराइटी आप लगा रहे हो उसका समय आप देख लेना कि उसको किस समय तक हम लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट समय है जिसमें मूंग का अंकुरण सही होता है और फसल जमाव भी सही होता है, वो है 15 मार्च से 15 अप्रैल। ये हो गई सही समय की बात। अब बात करते हैं बीज दर की बात। देखिए दोस्तों, मूंग की बुवाई 2 तरीकों से की जाती है। एक छिड़काव विधि से और दूसरी सीडड्रिल विधि से। अब ये छिड़काव विधि से 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से हमको बीज दर रखना है। और दूसरी जो सीडड्रिल से हम बुवाई कर रहे हैं, उसमें 20 से 25 किलोग्राम बीज दर हमको मूंग की रखना है पर हेक्टेयर।
सीड ड्रिल की बुवाई यदि आप करते हो तो उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और दाने से दाने की दूरी लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। और दोस्तों एक और गलती यहाँ पे हम करते हैं, छिड़काव विधि से जो भी किसान भाई बुवाई कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि छिड़काव विधि से आप बुवाई तो कर दोगे लेकिन उतना अच्छा उत्पादन नहीं ले पाओगे। इसलिए छिड़काव विधि से यदि आप बुवाई कर रहे हो तो बिल्कुल ना करें। तो ये हो गई बीज दर। अब बात आती है बीज उपचार की। बीज उपचार के लिए आपको सबसे पहले थायरम लेना है, ये 2 से 3 ग्राम लेना है। इसके अलावा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है। ये दोनों से बीज उपचार करना है। ये मात्रा में 1 किलोग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि आप ज्यादा क्वांटिटी में बीज उपचार कर रहे हो तो इनका कैलकुलेशन करके ही करें, है ना। इन दोनों से आपको बीज उपचार करना है। अब एक चीज हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, वो है राइजोबियम कल्चर। जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं, यदि उसमें आपको उत्पादन बढ़ाना है तो उसमें राइजोबियम कल्चर आपको मिलाना ही पड़ेगा। राइजोबियम कल्चर ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और राइजोबियम कल्चर कैसे मिलाया जाता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। जिन किसान भाई को राइजोबियम कल्चर के बारे में नहीं पता है तो वो इससे पहले वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। तो ये हो गया बीज उपचार। अब बात आती है खाद और उर्वरक की। देखिए दोस्तों, वैसे तो दलहन वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन की बहुत कम जरूरत लगती है, लगभग ना के बराबर जरूरत लगती है, क्योंकि इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है जो कि स्वयं नाइट्रिफिकेशन कर लेती है। इसलिए नाइट्रोजन इनमें बहुत कम दिया जाता है। पर हेक्टर मूंग की फसल में लगभग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है। इसके अलावा 60 से 80 किलोग्राम आपको फास्फोरस देना है और 40 से 60 किलोग्राम आपको पोटास देना है। इसके अलावा 20 से 25 किलोग्राम आपको सल्फर देना है। अब ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा आप 80 से 85 किलोग्राम डीएपी देकर पूरी कर सकते हो। ये पर हेक्टर मात्रा बता रहा हूँ। पर हेक्टर मतलब हेक्टर और एकड़ में यदि आपको कंफ्यूजन है, एक हेक्टर में लगभग ढाई एकड़ होती है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। अगर आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, है ना। ये मात्रा आपको रखना है और जितना भी आपको खाद और उर्वरक देना है उसकी पूरी मात्रा आपको बुवाई के समय ही देना है। बुवाई के बाद खाद और उर्वरक का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब इसके बाद आपको खाद और उर्वरक में कोई भी चीज मूंग की फसल में नहीं देना है ना। ये होगा खाद और उर्वरक का फंडा। अब काम आता है निंदाई गुड़ाई का। देखिए दोस्तों, 20 से 22 दिन के बाद आपको एक बार मूंग की फसल में निदाई गुड़ाई करना ही करना है। यदि आप निदाई गुड़ाई नहीं करते हो तो हमारी जो फसल का उत्पादन है वो लगभग 25 से 30% घट जाएगा। निदाई गुड़ाई आपको डेफिनेटली करना ही करना है। निदाई गुड़ाई के अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। मूंग की पूरी फसल में जब तक फसल पक नहीं जाती तब तक लगभग 5 से 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है, मतलब 5 से 6 पानी की जरूरत पड़ती है। और कुछ डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे खेत की मिट्टी कैसी है, मतलब उसमें जल धारण क्षमता कितनी है। हो सकता है आपके यहाँ पे लंबे समय तक नमी बनी रहती हो या फिर बहुत कम समय तक नमी बनी रहती हो। तो आपके यहाँ पे जो भी मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग ही आप सिंचाई करें। बस यही फंडा है। इसके अलावा मूंग की फसल में और कुछ आपको नहीं करना है। इतना यदि आप करते हो तो यकीन मानिए आप मूंग की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही मूंग से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत और समय समय पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।